शहर की एक जानी पहचानी गली थी जहां हर शाम जिंदगी अपने पूरे रंग में नजर आती थी। बच्चे खेलते, बड़े बातें करते और इसी रौनक के बीचों बीच एक ठेला लगता था जो उस गली की जान था, रामू काका के गोलगप्पों का ठेला। रामू काका सिर्फ गोलगप्पे नहीं बेचते थे, वो खुशियां परोसते थे। उनका ठेला कोई मामूली ठेला नहीं था, वो एक जादुई जगह थी जहां तीखे मीठे पानी के साथ अपनेपन का स्वाद भी मिलता था। भीड़ में एक चेहरा हर रोज नजर आता था, वो थी 8 साल की चुलबुली चिंकी। चिंकी के लिए शाम का मतलब था रामू काका के गोलगप्पे। जैसे ही स्कूल का बस्ता घर पर रखकर वो गली में आती, उसके कदम सीधे काका के ठेले की ओर मुड़ जाते। रामू काका उसे दूर से ही देखकर आवाज लगाते, आ गई मेरी रानी बिटिया। चिंकी अपना रोज का ऑर्डर देते हुए कहती, काका आज सबसे तीखा वाला बनाना, एकदम मजेदार। चिंकी जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में रखती, उसकी आंखें खुशी से बंद हो जाती। वो स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, उसमें रामू काका का प्यार भी घुला होता था। और अंत में जब काका उसे एक सूखी पापड़ी पर मसाला डालकर देते और आंख मारते, तो चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये उसका और काका का एक प्यारा सा राज था। लेकिन एक दिन जब चिंकी उस गली में पहुंची तो वहां कुछ अधूरा सा लगा। कोना खाली था, रामू काका का ठेला नहीं था। शायद आज छुट्टी पर होंगे, चिंकी ने मन को समझाया। पर जब दूसरा दिन बीता तो उसका मन उदास हो गया। वो कोना अब सूना और बेजान लगता था। गली की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। चौथे दिन उस कोने पर एक नया ठेला खड़ा था। वो ठेला रामू काका के पुराने ठेले जैसा बिल्कुल नहीं था। चिंकी की माँ ने कहा, देखो चिंकी, ये कितना साफ सुथरा है, चलो आज यहीं से खाते हैं। चिंकी का मन नहीं माना, पर माँ के कहने पर वो चली गई। उस आदमी ने बिना किसी भाव के पूछा, टोकन दिखाए। कौन सा फ्लेवर? चिंकी ने धीरे से कहा, मिक्स वाला। आदमी ने कुछ बटन दबाए और मशीन से एक प्लेट बाहर आई जिसमें एकदम एक जैसे परफेक्ट गोलगप्पे रखे थे। चिंकी ने एक उठाया और मुंह में रखा। वो बात नहीं थी, वो जादू गायब था। खाते हुए न कोई मजा आया, न चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लगा जैसे वो कोई बेजान चीज खा रही है। आखिर में कोई सूखी पापड़ी देने वाला भी नहीं था। वो अब उस कोने की तरफ नहीं जाती थी। उसके लिए वो जगह अब अपनी नहीं रही थी। फिर एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल से लौट रही थी, तो उसे एक जानी पहचानी, दिल को छू लेने वाली आवाज सुनाई दी, आओ आओ, रामू के हाथ के चटपटे गोलगप्पे खाओ। चिंकी के कदम वहीं रुक गए। उसने नजर घुमाई तो देखा, थोड़ी दूर पर रामू काका अपना पुराना प्यारा सा ठेला सजा रहे थे। चिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो काका चिल्लाती हुई ऐसी दौड़ी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसे दौड़ते देख गली के दूसरे बच्चे भी आ गए। देखते ही देखते रामू काका के ठेले पर वही पुरानी भीड़, वही रौनक लौट आई। रोबो गप्पे का चमचमाता ठेला अकेला खड़ा रह गया। चिंकी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, काका आप कहाँ थे? आपके बिना गोलगप्पों में स्वाद ही नहीं रहा। बिटिया, गांव में नातिन बीमार थी, उसे देखने गया था, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चल बता, आज कौन सा वाला खाएगी? चिंकी ने हंसते हुए कहा, मेरा वाला, मिक्स, तीखा और मजेदार। उस दिन जब चिंकी ने काका के हाथ का गोलगप्पा खाया तो उसे लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद यही है। गली फिर से जिंदा हो उठी थी, क्योंकि उसका स्वाद और उसका जादू दोनों वापस आ गए थे।